मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा शहर में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, ओले भी गिरे। दरभंगा डीएमसीएच के दवा काउंटर पर अधिकतर दवा उपलब्ध नहीं रहने से मरीज और परिजन परेशान। पूर्णिया में एक नर्सिंग होम का घर बनाते समय एक मजदूर पर गेट गिरने से हुआ घायल, डीएमसीएच भर्ती। मधुबनी के लौकी में जमीन विवाद में एक कुमारी गोली, डीएमसीएच में मौत, पोस्टमार्टम में लाश। देर रात आई आंधी तूफान की वजह से सर्जरी के सामने रैन बसेरा का छत उड़ जाने से परेशान हुए मरीज। दरभंगा में मब्बी ओवर ब्रिज के पास मोटरसाइकिल सवार दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, डीएमसीएच में भर्ती। फुलपरास में मोटरसाइकिल सवार ने पैदल चल रहे व्यक्ति को मारी ठोकर, डीएमसीएच में इलाज के दौरान हुई मौत। दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन में बढ़ी मरीजों की संख्या, डॉक्टर प्रभात ने कहा कि लीवर एवं खानपान से बढ़ रही है समस्या। लहरियासराय पुलिस लाइन के पास एक पागल ने किया हंगामा और मारपीट, बीच बचाव में गए व्यक्ति को पागल ने किया घायल, डीएमसीएच में भर्ती। बिना हेलमेट गाड़ी चलाना युवक को पड़ा भारी, मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का। रोटरी मिड टाउन कराएगा जिले का सबसे बड़ा अंतर विद्यालय क्विज प्रतियोगिता। दरभंगा के यातायात थाना के द्वारा ओवरलोडिंग गाड़ियों को पकड़ने का सिलसिला जारी। लोहिया चौक के पास एक ओवरलोडेड गाड़ी को पकड़कर वसूला गया जुर्माना। जहां गर्मी और बढ़ते पारे की वजह से चिलचिलाती धूप से लोग काफ़ी परेशान थे, तो वहीं दूसरी तरफ देर शाम अचानक आई मौसम में तब्दीली से लोगों ने राहत की सांस ली। देखते देखते तेज़ हवा और आंधी के साथ बर्फ़ भी गिरना शुरू हो गए, साथ ही साथ बारिश का नज़ारा भी देखने को मिला। अचानक मौसम की तब्दीली की वजह से सड़क से लोग अपने अपने घर की तरफ भागते हुए भी नजर आए। बारिश के साथ कई जगह पर बर्फ़ गिरने भी गिरी। वहीं आप वीडियो में भी साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से जगह जगह बर्फ़ गिरी हुई है। लोगों ने इसका लुत्फ़ भी उठाया। मौसम में हुई तब्दीली के बाद गर्मी से परेशान लोगों ने थोड़ी बहुत राहत की सांस ली। वहीं दूसरी तरफ तेज़ हवा और आंधी तूफान के साथ साथ बर्फ़बारी होने की वजह से कई एस्बेस्टर और घरों को भी नुकसान झेलना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि बारिश और पत्थर गिरने की वजह से करीब 2 घंटे तक पूरे शहर की बिजली भी बाधित रही। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने इनामी अंतर विद्यालय क्विज प्रतियोगिता की घोषणा की है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए क्लब प्रेसिडेंट विशाल गौरव ने बताया कि इनक्विजिटिव नाम से इस प्रतियोगिता के तीसरे संस्करण की तैयारी पूरी की जा चुकी है। इससे पहले 2018 और 2019 में इसका आयोजन किया गया था, जबकि 2020 और 2021 में कोरोना की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा था। प्रतियोगिता की इनामी राशि का बजट लगभग 1 लाख का है और लगभग 70 निजी एवं सरकारी विद्यालयों को भाग लेने का आमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है। इस कॉन्टेस्ट में मुख्य प्रायोजक के तौर पर चेन्नई की स्कूल ERP कंपनी पेरेंट्स अलार्म जुड़ चुकी है, जबकि सह प्रायोजक के रूप में दरभंगा स्थित पोद्दार ड्रेसेस और आकर्ष बुक डिपो की सहभागिता मिली है। इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। पहली बार इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन, जिसका नाम रखा गया था इनक्विजिटिव, इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। फिर दूसरा इसका जो संस्करण था वो 2019 में था। 2020 और 2021 ये 2 साल दुर्भाग्यवश कोरोना की वजह से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए और 2022 में हम लोग वापस आए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर इस पूरे कॉन्टेस्ट को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन में हम लोगों ने इनविटेशन दिया है शहर के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये सभी को हम लोगों ने आमंत्रण भेजा है। हम लोगों ने फिजिकल कॉपी के साथ भी आमंत्रण भेजा है। साथ में जो लोग हम लोगों से व्हाट्सएप से या किसी और माध्यम से जुड़े हैं, ईमेल से, हर तरह से हम लोगों ने कम्युनिकेट किया है। इस कॉन्टेस्ट के बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कॉन्टेस्ट होता है ये
इंडिविजुअल्स का नहीं है, ये स्कूलों के बीच का कॉन्टेस्ट है। इसका मतलब ये है कि हर एक विद्यालय को अपनी प्रतिनिधित्व करते हुए 3 सदस्यों की एक टीम बनानी है और 3 सदस्यों की जो टीम है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। पिछले 2 संस्करण की अगर मैं बात करूं तो लगभग 30 से 35 विद्यालयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। हम लोगों को उम्मीद है कि इस बार ये संख्या और बहुत बढ़ जाएगी। पहले राउंड में जो 30 अप्रैल को हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, ये एक रिटन राउंड होगा। रिटन राउंड का मतलब है कि सभी टीमों को 40 क्वेश्चंस का एक सेट दिया जाएगा जिसका उन्हें उत्तर करना है। 30 मिनट या 25 मिनट का हम लोग समय देंगे जिसके अंदर उनको आंसर करना होता है। उस कॉन्टेस्ट के स्कोर के आधार पर हम लोग 8 सर्वश्रेष्ठ टीमों का चुनाव करेंगे और इन टीमों के बीच में दरभंगा में यातायात थाना एवं डीटीओ विभाग के कई निगरानी अब वैसे ट्रक और छोटी गाड़ियों पर निगाह रख रहे हैं जो मालवाहक गाड़ी के रूप में ओवरलोडिंग लेकर शहर में प्रवेश करते हैं। इस क्षेत्र में यातायात थाना के द्वारा सोफा और लकड़ी के सामान ओवरलोडिंग होने के कारण लोहिया चौक पर यातायात पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, जिसे बाद में यातायात थाना लाया गया जहां 4000 रुपया जुर्माना के बाद उसे छोड़ दिया गया। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान में जिला प्रशासन ने अब ओवरलोडिंग प्रक्रिया के तहत अब वाहनों की ओवरलोडिंग की कड़ाई से जांच करना प्रारंभ कर दिया है। बिहार में शराबबंदी हो जाने के बाद नशा मुक्त टैबलेट आज के युवक लेने लगे हैं। आज एक लड़का दिल्ली मोड़ के रेलवे गुमती के पास चाय की दुकान पर लगभग दर्जनों लड़के खड़े हुए थे। उसी समय एक युवक बिना हेलमेट पहने बाइक से आ रहा था जो अचानक गिर गया और उसका सर फट गया, जिसे आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसकी स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई थी। लहरियासराय पुलिस लाइन के पास अचानक से एक पागल व्यक्ति आकर हंगामा मचाने लगा और रिक्शा वाले को बिना वजह पीटने लगा। वहीं एक व्यक्ति बीच बचाव करने आया तो इस पागल ने उसे मारकर जख्मी कर दिया। बाद में उस व्यक्ति को डीएमसीएच इमरजेंसी लाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि उसके सर में काफ़ी चोट लगी है। पागल था, एक रिक्शा वाला का हाथ तोड़ दिया, एक मास्टर को मारने जा रहा था, बीच में उसको पकड़ने गए, हाथ में ईंटा रख लिया। हम क्या जाने का भाग देगा, मास्टर को साइड किया, हम ही को ईंटा मार दिया। आपको पुलिस लाइन के पास है, पुलिस लाइन के गेट के सामने। दरभंगा डीएमसीएच में आजकल अब मरीजों की बीमारी अलग तरह से आ रही है। डॉक्टर प्रभात एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने आज 350 से अधिक मरीजों में पाया कि लीवर एवं खानपान से अधिक समस्या आ रही है। आजकल बदलते मौसम में अधिकतर मेडिसिन से संबंधित इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं, जिसमें डीएमसीएच के आउटडोर में अधिक संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। तो अभी हर तरह के मरीज आते हैं और खास करके आजकल पेट के संबंधित बीमारी के ज़्यादा बढ़े जा रहे हैं। डायरिया, वॉमिटिंग, कुछ खा लिए, गड़बड़ चूड़ा खा लिए, पुराना खाना खा लिए, कुछ बासी खाना खाए और ऐसा शुरू होता है डायरिया, वॉमिटिंग। अभी भी हमारे एमएलसी में 2-3 मरीज पड़े हुए हैं जिनको लूज मोशन हो रहा है, बीपी फॉल हो गया है, उल्टी हो रही है, ये ज़्यादा आ रहा है। और उसके बाद बाकी तो हर तरह के मरीज आते हैं यहाँ पर, सर्दी खांसी ये सब तो होता ही है। और अभी देख रहे हैं कि लीवर के भी मरीज आ रहे हैं, लेकिन पहले से जो था लीवर में अल्कोहल लेने से जो खराबी आती थी उससे भी आते हैं, लेकिन वो अब बिहार के रहने वाले हैं लेकिन बाहर से आ रहे हैं। जैसे देहरादून में मरीज गया आपके सामने में, वो देहरादून में काम करता है। दरभंगा डीएमसीएच में आज सुबह एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति भर्ती हुआ, जिसकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी। उसके हाथ और पैर में गंभीर चोटें लगी हुई थी। जांच के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने बताया कि मधुबनी के फुलपरास में सड़क पर चलने के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार के द्वारा पीछे से टक्कर मार दिया गया था। वहीं स्थानीय पीएचसी में उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन गंभीर हालत देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना हंसवा बड़ी मंडल के साइकिल से मोटरसाइकिल से श्री तानी प्रसाद यादव।
मब्बी थाना के नेशनल हाईवे के पास ओवरब्रिज से जा रही मोटरसाइकिल सवार को पीछे से बस ने टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार ब्रिज से टकराया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें डीएमसीएच इमरजेंसी पहुंचाया गया, जहां एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि घायल व्यक्ति आरा का है और उसके साथ जो आ रहा था मृत व्यक्ति वह समस्तीपुर का रहने वाला था। दरभंगा डीएमसीएच के गैनिक विभाग और सर्जरी विभाग के मरीजों के परिजन सर्जरी विभाग के सामने बने रैन बसेरा में खाना बनाया करते थे, लेकिन देर रात आई आंधी तूफान और पत्थर गिरने से रैन बसेरे का छत उड़ जाने से मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। रैन बसेरा पूरी तरह से तबाह हो चुका है और मरीज के परिजन वहां 2 टाइम का खाना बनाते थे। वहीं सर्जरी विभाग के कर्मचारियों के द्वारा इस बात की सूचना डीएमसीएच अधीक्षक को दे दी गई है। तो इसके अब डॉक्टर साहब ना अब क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो हम लोग कैसे, हम लोग आए हैं समस्तीपुर। मधुबनी के लौकी थाना क्षेत्र के गरौली गांव में 35 वर्षीय लड़के को जमीन विवाद की वजह से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। उसे डीएमसीएच लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उसकी लाश डीएमसीएच पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। वहीं उसके दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसका इलाज डीएमसीएच में चल रहा था। गौरतलब है कि मृतक राजनारायण मंडल सुपौल में जमीन विवाद चल रहा था। इस गोलीबारी की घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। हालांकि पुलिस कैंप कर रही है। ये भतीजा है, ये जमीन के झंझट के कारण ये बदमाश को लाया था और वो अपना गोली चला दिया हमारे सामान पर, भतीजा पर। वह गोली लगा तो फुलपरास ले आए, फुलपरास से रिफर किया तो यहाँ पर आते आते खत्म हो गया। कुली घर है, 35 राजनारायण मंडल। क्या दरभंगा डीएमसीएच में देर रात एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल अवस्था में पहुंचा। उसके परिजनों ने बताया कि पूर्णिया में एक नर्सिंग होम का निर्माण किया जा रहा था। उसी दरमियान उस मजदूर के सर पर गेट गिरने से वह घायल हो गया, जिसकी हालत गंभीर हो गई। बाद में उसे दरभंगा डीएमसीएच भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं परिजनों ने बताया कि वह दरभंगा के नारायणपुर का रहने वाला है। उसके सिर और हाथ में चोट लगी है, जिसका इलाज डीएमसीएच में डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। ये काम कर रहे थे, काम का समय जो है ना दरवाजा गिर गया इसका। नारायण नर्सिंग होम अफसर नाम। दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक ने जब पदभार ग्रहण किया था तो उस समय उन्होंने कहा था कि सभी डॉक्टरों के टेबल पर एक दवा की लिस्ट रखी जाएगी और वह दवा ही डॉक्टर लिखेंगे। लेकिन दरभंगा डीएमसीएच के डॉक्टरों के पास अब वह लिस्ट उपलब्ध नहीं है, जिससे अधिकतर दवाएं डॉक्टर बाहर से लिखते हैं। वहीं आपको बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में प्रत्येक दिन 3 से 4 हज़ार से अधिक मरीज आते हैं, लेकिन मरीजों को अब दवा उपलब्ध नहीं हो रही है, जिससे मरीज परेशान हो रहे हैं। वहीं 5 रुपये में आउटडोर में दिखाने के चक्कर में मरीजों को अब 500 से अधिक की दवा खरीदनी पड़ रही है। मिलता डॉक्टर को भी बोलते हैं यहाँ पे जो दवाई मिले वो लिखो, वो लिखते नहीं है दवाई यहाँ, और सर में चक्कर आता है और कुछ फिर उल्टी जैसा होना फीलिंग होता है। डॉक्टर को बोला यहाँ पे, बोलता है यहाँ पे दवाई नहीं है, जो मिलेगा ले लेना, बाकी बाहर से। अनवर हुसैन।